छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर आई, लेकिन आखिर उनके इस प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ा। लगातार बता दें, जब से शायद सरकार बनी है और कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा में हार मिलने के बाद ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाएगी कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी ज्यादा यहां पर ताकत कांग्रेस दिखाती नजर आई। एक समय ऐसा भी आया, लगा था कि कांग्रेस में बिखराव की स्थिति हो जाएगी, लेकिन विधानसभा घेराव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने ना सिर्फ एकजुटता दिखाई, बल्कि जो ताकत उन्होंने दिखाई, कहीं ना कहीं ये सरकार की टेंशन बढ़ा देने वाली है। लगातार कांग्रेस जो है ये आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। 6 महीने में शायद सरकार के कार्यकाल के दौरान इतने सारे आपराधिक घटना घट चुके हैं कि अब सरकार को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। समय समय पर ये मांग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से भी किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा जो मामला यहाँ पर बलौदाबाजार हिंसा का था और जिस दौरान विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे कांग्रेस, उस समय भी यही बातें जोरों शोरों से उठाई गई। इसके पीछे दो तर्क मुझे समझ आते हैं और इस तर्क के बारे में मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहूंगी अक्षय, कि देखिए बलौदाबाजार हिंसा की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या लगता है जिस तरह से ये आंदोलन किया और अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस की ओर से इसे माना जा रहा है, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से कभी नहीं किया गया, ऐसा जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं। और इस पूरे आंदोलन के दौरान दीपक बैज का भी एक अलग तेवर नजर आया, अपने स्वभाव के विपरीत नजर आए। दीपक बैज काफी ज्यादा गुस्से में वो नजर आया और पूरे आंदोलन को ना सिर्फ उन्होंने सफल बताया, बल्कि अगर सरकार नहीं मानते हैं तो आगे और बड़े उग्र आंदोलन की चेतावनी उनकी ओर से दी गई थी। मैं दो तर्क की बात यहां पर कर रही थी, तो अक्षय जो दो तर्क मैं समझने की कोशिश कर रही हूं और आपसे भी समझना चाहूंगी। एक तो बलौदाबाजार हिंसा का जिक्र लगातार होता जा रहा है और इस बीच कांग्रेस शायद सरकार पर आक्रामक है, तो क्या ये सतनामी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह से कांग्रेस लगातार अपनी आवाज मुखर कर रही है, या फिर इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, इस बात का ज्यादा गुस्सा कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस के भीतर है और इस पूरे आंदोलन का क्या कुछ असर आपको पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, जो पूरा जो आंदोलन हुआ वो तो हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से बारिश के बाद भी लोग एकजुट हुए और उसके बाद विधानसभा कुछ करने के लिए निकल पड़े थे। और इस दौरान दीपक बैज की भी जो भूमिका होनी चाहिए थी एक लीडर के तौर पर, वो भी दिखाई दिया। वो कैसे चढ़ रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि हमने 2 बैरिकेडिंग हमने ध्वस्त कर दिया और इसके बाद हमको पुलिस ने वाटर कैनन वगैरह डालने के बाद इनके कार्यकर्ता रुक गए, लेकिन वो हौसला बढ़ाने से पीछे नहीं हटे। तो आपका जो सवाल है मूल रूप से कि बलौदाबाजार जो हिंसा है उसका मतलब कितना असर है और सतनामी समाज को क्या इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि जो नेता हैं कांग्रेस के जिनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर जो उस रडार पर हैं, जो कार्यकर्ता पर आरोप लगे कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई लोग कांग्रेस से संबंधित हैं। और दूसरी बात की कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, वो इसके लपेटे में आ रहे हैं किस्म से। तो क्या इसलिए कांग्रेस के भीतर से ये आंदोलन का ये विस्तार हुआ या ये रूप देखने को मिला? तो उसके पीछे मुझे लग रहा है कि आप जब से ये आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तब से कांग्रेस के कई नेता उस एक्टिव नजर आए थे। जब हिंसा नहीं हुई फिर भी एक किस्म से वहां उनकी तारतम्यता थी, बातचीत करते थे, ऐसी खबरें देखने और सुनने में मिलती थी। लेकिन जब हिंसा हुई उसके बाद बहुत लोगों ने अपने आप को उस हिंसा से अलग किया, लेकिन सतनामी समाज के आंदोलन से खुद को अलग नहीं किया। आप देखे होंगे उनका साफ साफ बोलना था, चाहे वो देवेंद्र यादव हो या भूपेश बघेल हो, कि हिंसा में संलिप्तता नहीं है, बल्कि इसमें तो बीजेपी के लोगों ने हिंसा कराई है, ये उनका आरोप होता था। लेकिन आंदोलन में या सतनामी समाज को इंसाफ मिलना चाहिए जैसी जो बातें होती थी उसमें ये आगे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस दौरान भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन विधानसभा घेराव जिसके बारे में ये पहले से ही ऐलान कर चुके थे कि जब विधानसभा सत्र यहाँ होगा उस दौरान हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि एक सांकेतिक तौर पे होता है, लेकिन उसमें एक ताकत दिखानी होती है पार्टी को। तो विपक्षी दल के तौर पर जो कांग्रेस ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन विजय शर्मा इस पूरे टाइम जवाब देते नजर आए। वो बोले कि भाई षड्यंत्र तो हुआ है और जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन लोग शामिल थे। वो कांग्रेस पर ही
हमलावर हो गए। और इस आंदोलन के मूल में तो बलौदाबाजार था, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं भी थी, चाहे वो रायपुर में फायरिंग की घटना हो, हत्या, लूट, अपहरण जैसी जो वारदातें ये गिना रहे कांग्रेस के नेता, इसको भी उन्होंने इसके कई घटक बताए हैं, कारक बताए हैं, जिस वजह से इनको मजबूर होना पड़ा। ये बोलना है, चाहे वो बघेल हो चाहे वो दीपक बैज हो, ये अक्सर कहते हुए दिखाई दिए कि इनकी सरकार को 6 से 7 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको सड़कों पर अब उतरना पड़ रहा है। लखमा को भी आपने देखा होगा, वहाँ चरणदास महंत को भी आपने देखा होगा, उसके बाद आप रविंद्र चौबे जो इनके नेता है उनको भी आपने देखा होगा, और कार्यकर्ता तो काफी जोश में नजर आए। एजाज ढेबर की बात करें तो वो चोटिल भी हो गए जी जी। उसके बाद कुल मिलाकर जो प्रदर्शन इनका हुआ उसमें कांग्रेस के नेता काफी मजबूत नजर आए। लेकिन विजय शर्मा का एक सवाल जो उन्होंने किया कि भाई हमारे समय में सब कुछ सही है, सुशासन है, विष्णु साय के समय में कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही। हालांकि वो कहते नजर आए कि पीड़ा हुई है, बलौदाबाजार का जो मसला है उस पे पीड़ा है, एक दर्द है, लेकिन वो षड्यंत्र है, ये भी उनका दावा था। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने पूछा कि बघेल के समय में क्या हुआ। बिल्कुल, बघेल के समय में उनका आरोप था कि नरसंहार हुआ, कवर्धा में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो याद दिला रहे थे। उनका कहना था कि मेरे ऊपर फर्जी FIR लिखाई गई, मुझे अंदर किया गया, एट्रोसिटी में डाला गया, आर्म्स एक्ट लगाए गए। वो कह रहे थे कि क्या मैं AK-47 लेकर घूम रहा था। तो उस ओर से भी सवाल आए। लेकिन अगर इसको हम पूरे तरीके से देखें तो अब जनता के ऊपर है कि जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो उसका असर जनता के भीतर कैसे गया, क्या संदेश वहां से निकल कर गया। आगे अब चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान इसका कुछ तो असर दिखाई देगा, चाहे वो साय सरकार के फेवर में हो चाहे वो कांग्रेस के फेवर में हो। बिल्कुल, और इसलिए एजाज ढेबर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तत्पर नजर आए इस आंदोलन में, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाले हैं। तो मसला चाहे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर महतारी वंदन योजना को लेकर, किस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतर आई थी और बड़ी संख्या में महिलाओं का भी साथ उन्हें यहाँ पर मिला था। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर अपनी रणनीति बनाती नजर आ रही है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस बार कांग्रेस उभरी है और कहीं ना कहीं उनकी ये मजबूती साय सरकार के लिए, भले माने या ना माने, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि उनकी मजबूती जो है वो सरकार के ऊपर महंगी पड़ सकती है। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? क्या जिस तरह से अपराधों के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कांग्रेस शासनकाल और बीजेपी के 6 महीने के कार्यकाल को लेकर, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि उनके शासनकाल में ज्यादा अपराध हुए, हमारे में कम हुए, क्या ये आंकड़ों की जुगलबंदी होनी अभी जरूरी है या फिर वास्तविक जो कारण है जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं इसके लिए कोई कठोर कानून व्यवस्था यहाँ पर बनाए जाने चाहिए? क्या राय है आपके? कॉमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और मुझे और मेरे सहयोगी अक्षय दुबे साथी को दीजिए विदा। जय जोहार, नमस्कार।